हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे गेस्ट पेपर मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का, जो कि आपको बी फार्म 4th सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और गेस्ट पेपर यही होता है कि जो नेक्स्ट एग्जाम आपका होगा वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग इसमें केवल पैटर्न का डिस्कस करेंगे और किस क्वेश्चन की आने की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है वो भी हम लोग अपने गेस्ट पेपर में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर इनके आपको सोल्यूशन चाहिए तो अभी मैं बताऊंगा कि इनके सोल्यूशन मिलेंगे कहाँ आपको। और इस गेस्ट पेपर के जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे तैयार करेंगे, ये सारी चीजें अभी मैं आपको लास्ट में जरूर बताते ही जाऊंगा। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग फोकस करेंगे अपने क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में किस वे में पूछा जाएगा इसको हम लोग पहले जानेंगे। तो पेपर आपका 3 सेक्शन में आता है, ये सभी को पता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारा 20 नंबर का होता है और सेक्शन बी में हमारा 20 नंबर का होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये जो सी वाला होता है ये 35 नंबर का होता है। तो कुछ ओवरऑल अगर आप काउंट किए होंगे तो 75 नंबर आपका हो गया होगा। ठीक है, और जो सेक्शन ए आता है इसमें हमारा जो एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर पाएंगे। ऐसे करके हमारे 12 क्वेश्चन रहेंगे। सॉरी फ्रेंड, 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 10 को हमको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ, जो भी क्वेश्चन है ये हमको ब्रीफ में अटेम्प्ट करने, मतलब छोटे छोटे में अटेम्प्ट करने हैं। जो भी कंटेंट आप लोग लिखेंगे इसमें अच्छा कंटेंट लिखेंगे, कोई इधर उधर करके नहीं लिखेगा। जो भी एक्चुअल चीजें हैं 2 नंबर में वही लिखी जाती हैं। ठीक है, ए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए की बात करें। डिफाइन बायो आइसोस्टेरिज्म, गिव एग्जांपल। बायो आइसोस्टेरिज्म का डिफिनेशन लिखना है एग्जांपल के साथ। बस बायो आइसोस्टेरिज्म हेडिंग बनाइए और अच्छे तरीके से उसका डिफिनेशन लिखिए। लास्ट में एग्जांपल हेडिंग बना के एग्जांपल लिख दीजिए। ठीक, इतना क्लियर। बी वाला जो आता है, गिव नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। 2 नार्कोटिक एंटागोनिस्ट के नेम और स्ट्रक्चर आपको बता देने हैं। ठीक है, और सी की बात करें तो डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। टोलाजोलिन की सिंथेसिस को डिस्क्राइब में लिख देना है, मतलब टोलाजोलिन की सिंथेसिस आपको बताना है बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी की बात करें। डिफाइन पार्टिशन कोएफिशिएंट एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। पार्टिशन कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं और उसका यूज या एप्लीकेशन क्या है उसको बता देना है। ई क्वेश्चन की बात करें। डिफरेंशिएट बिटवीन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स दोनों में डिफरेंस बताना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, एफ की बात करें तो आउटलाइन द कैटाबोलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन का कैटाबोलिज्म आपको लिख देना है, तब 2 मार्क आप पा जाएंगे। उसके बाद जी की बात करें। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सल्ब्यूटामॉल एंड न्यूस्टिग्मिन। सल्ब्यूटामॉल और न्यूस्टिग्मिन का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देना है। एच की बात करें तो डिफरेंशिएट फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड रिएक्शन। फेज फर्स्ट और फेज सेकंड रिएक्शन दोनों में आपको डिफरेंस बता देना है, चार्ट बना के ये सब कर देना है। ठीक है, और आई क्वेश्चन की बात करें तो गिव द मोड ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन का मोड ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर आपको बता देना है। उसके बाद कंपेयर, हमारा जो जे वाला क्वेश्चन आता है, कंपेयर बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिचुरेट। बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन दोनों में कंपेयर करना है। मतलब कंपेयर कहने का मतलब ये है कि दोनों के बारे में या तो शॉर्ट नोट या तो इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा बस। अब एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन यहाँ है, एलुस्ट्रेट द सिंथेसिस एंड यूज ऑफ फेनेटोइन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको रेड पेन से यहाँ पे मेंशन किया हूँ। बाकी एक्चुअल क्वेश्चन आपके 10 ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब सेक्शन बी में हम लोग आ जाए, जो कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर आपको आई होप कि मिले। अब यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 2 ही करना रहता है। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। केवल 2 ही पार्ट इसके अटेम्प्ट करने रहते हैं। एक क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होता है, क्लासीफाई देम, उनको क्लासिफिकेशन करना है। गिव सार ऑफ बेंजोडाइजेपिन, और बेंजोडाइजेपिन का सार लिखना है और डायजापाम की सिंथेसिस बताना है। देख रहे हो कितना घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन। सबसे पहले सीडेटिव हिप्नोटिक्स को बताओ, उसके बाद उसको क्लासीफाई करो, उसके बाद बेंजोडाइजेपिन का सार लिखो, उसके बाद डायजापाम का सिंथेसिस लिखो। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन दिया गया है तो घबराइएगा मत, जो भी आपको आएगा उतना लिख के आएगा और आप लोग आई होप कि कुछ अच्छा ही करेंगे। ठीक है, अब बी वाले की बात करें। डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जो बी वाला क्वेश्चन आता है उसमें है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन लिखना है आपको। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड पाथवे। और उसी के साथ साथ आप फेज फर्स्ट और फेज सेकंड पाथवे का प्रिंसिपल भी, सारी चीजें अच्छी तरीके से, रिएक्शन वगैरह सब इसमें लिखना है। ठीक है, तब जाके आपका बी वाला कहीं क्लियर हो पाएगा। अब उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला क्या है, सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्लासीफाई एनसेट्स, गिव सिंथेसिस ऑफ आइब्रोफेन।
अब एनसेड्स का क्लासिफिकेशन आपको बता देना, अच्छी तरीके से लिखना है, और आइब्यूप्रोफेन का सिंथेसिस बताना है। छोटा क्वेश्चन है, मतलब कहा जाता है ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो क्वेश्चन छोटा लेकिन कंटेंट में बहुत है। ठीक है, लिखना चाहेंगे आप लोग तो 5, 6, 7 पेज बहुत आराम से लिखाएगा इसका। अब डी की बात करें तो एक्सेप्शन क्वेश्चन ये भी कभी कभी आता है। क्लासीफाई नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक को आपको क्लासिफिकेशन बताना है। इसी में फिर पूछा जाएगा राइट सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स इन डिटेल, मॉर्फिन एनालॉग्स का सार भी बताना है डिटेल में। अब सेक्शन सी की हम लोग बात करें, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन सी में केवल 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं आपको। क्वेश्चन टोटल मिलेंगे आपको 7, अब 7 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो 7 नंबर गेन कर पाएंगे, और 5 करेंगे तो 7 × 5 = 35 नंबर कहीं आपका तब जाके बनेगा। ठीक है, ए की बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, नोट के बाद ON भी रहेगा। एसिटाइलकोलिन पे सबसे पहले आप लोग शॉर्ट नोट लिखिएगा, एसिटाइलकोलिन होती क्या है, तब उसके बाद उसका बायोसिंथेसिस और कैटाबोलिज्म क्या होता है उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, तब जाके थोड़ा सा कंटेंट आपको मिल जाएंगे पूरी तरीके से। बी वाले क्वेश्चन की बात करें तो गिव यूजेज मैकेनिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ एनी टू, दो ड्रग का मैकेनिज्म, यूज और सिंथेसिस लिखना है, और उस 2 ड्रग आप सेलेक्ट करेंगे यहीं से कार्बाकॉल, निस्टेगमिन और सल्ब्यूटामॉल में से। ठीक है, अब दोनों में से जो भी, तीनों में से जो भी आपको बेहतर कमांड हो वही आप लोग सॉल्व करिए। सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी का, डिफाइन एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को डिटेल में लिखना है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडीज एंड यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर, अब सार भी लिखना है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर का सार और यूज भी लिखना है, और एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स वही होते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, उसके आपको डिफिनेशन लिख देना है, और कुछ यहाँ पे नहीं करना है। डी वाले की बात करें तो क्लासीफाई जनरल एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है। गिव सिंथेसिस ऑफ हेलोथेन, और हेलोथेन का सिंथेसिस आपको बता देना है। ठीक है, ई की बात करें तो क्लासीफाई एंटी कन्वर्जेंट एंड गिव सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन, एंटी कन्वर्जेंट का क्लासिफिकेशन मतलब डिफिनेशन वगैरह लिखना है, क्लासिफिकेशन इसका बताना है, और फेनिटोइन का सिंथेसिस बताना है। ठीक है, और उसका एफ की बात करें, क्लासीफाई एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइब्यूप्रोफेन, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स को क्लासिफिकेशन करना है, मतलब पूरी तरीके से इसका जो भी है देखा जाए क्लासिफिकेशन और डिफिनेशन वगैरह सारी चीजें अच्छे से लिखनी है, और डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ आइब्यूप्रोफेन, आइब्यूप्रोफेन का सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन, यूज वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। अब क्वेश्चन जी की बात करें, इलुस्ट्रेट द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ प्रोप्रेनोल एंड कार्बाकोल, कार्बाकोल और प्रोप्रेनोल का सिंथेसिस वगैरह, यूज वगैरह सारी चीजें लिखनी है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेप्शन कई बार पूछा गया है, एक्सप्लेन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन इन डिटेल, ये वाला। ठीक है, तो आई होप कि आपका गेस्ट पेपर क्लियर हुआ, और इसमें आप लोग देखे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे तरह और कैसे पूछा जाता है, किस फॉर्मेट में पूछा जाता है, कितने पेज में सॉल्व करना होता है, ये सारी चीजें आपका क्लियर हुआ। अगर इन सब क्वेश्चन के आपको चाहिए वो सोल्यूशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो आप लोग जरूर देखें मेडिसिनल केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें लॉन्ग वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, और उसी में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नोट्स डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट की गई है, वहां से आप लोग ज्वाइन करके नोट्स आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।